साईं बाबा का नाम लेकर, आशीर्वाद लेकर आज हम वराह अवतार की कथा शुरू करते हैं। एक दफा ब्रह्मा जी से उनके पुत्र मनु जी ने पूछा कि ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे इस लोक तथा परलोक में कीर्ति हो, पिता की कीर्ति हो, इस लोक में और परलोक में पिता की कीर्ति हो। ब्रह्मा जी ये सुनकर बहुत खुश हुए और कहा कि पुत्र, पिता की इसी प्रकार पूजा होनी चाहिए। तो उन्होंने उसे 3 बातें बताई। पहली बात, तुम गुणवान संतान उत्पत्ति करो, पैदा करो। दूसरी बात, पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करो। और तीसरी बात, हरि की आराधना करो। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि धर्म पूर्वक प्रजा के पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी। तब मनु जी ने पूछा कि मैं और मेरी भावी प्रजा के रहने का स्थान बताएं, क्योंकि उस समय पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। ब्रह्मा जी जब लोक रचना में लगे हुए थे तो पृथ्वी जल में डूबकर रसताल में चली गई थी, पताल में चली गई थी। ब्रह्मा जी जब यह विचार कर रहे थे कि पृथ्वी को बाहर कैसे निकाला जाए, तो उनके नाक में से एक अंगूठे के आकार का वराह निकला और क्षण भर में ही वो हाथी के बराबर हो गया। तब सब मुनिगुण उनकी स्तुति करने लगे। तब वराह ने जल में प्रवेश किया और पृथ्वी को खोजकर ऊपर लाने लगा। उनके इस कार्य में रुकावट डालने के लिए हिरण्याक्ष ने, जो एक राक्षस था, बड़ा बलवान राक्षस था, उन पर हमला किया और लड़ाई के बाद वराह ने उसे मार डाला और पृथ्वी को स्थापित किया जहां पर अब हम सब रहते हैं। अब यहां पर 2 प्रश्न उठते हैं। पहला ये, हिरण्याक्ष कौन था, और दूसरा, भगवान से वो क्यों लड़ा। मैत्रेय जी बताते हैं इस कहानी को आगे कि एक बार, कथा इस प्रकार है कि एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामोत्तर होकर सायंकाल को अपने पति कश्यप जी से प्रार्थना की। कश्यप जी उस समय ध्यान में बैठे थे। दिति ने कहा कि मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। कश्यप जी ने कहा, यह समय राक्षस, प्रेत और घोर जीवों का है तथा गण, भूत, प्रेत इस समय घूमते हैं। लेकिन दिति ने उनका कहना नहीं माना। तब कश्यप जी ने उसके साथ समागम किया। दिति को बाद में बड़ी लज्जा आई और वह प्रार्थना करने लगी कि उसने अपराध किया है और कृपा करके ऐसा कुछ कीजिए जिससे रुद्र मेरे गर्भ को नष्ट ना कर सकें। कश्यप जी ने कहा कि तुम्हारे 2 पुत्र पैदा होंगे जो अत्याचारी होंगे। तब प्रभु अवतार लेकर उनका वध करेंगे, क्योंकि तुमने अपने किए पर पश्चाताप किया है। अतः तुम्हारे एक पुत्र से 4 पुत्र होंगे, जिनमें से एक ऐसा होगा जिसका पवित्र यश भगवान के गुणों के साथ गाया जाएगा। उसे भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। दिति ने इन अपने 2 पुत्रों को गर्भ में 100 साल तक रखा, परंतु वो इतने तेजवान थे कि उनके तेज से सब लोग तेजहीन होने लगे। तब देवता जी ब्रह्मा के पास गए तथा उन्होंने चिंता प्रकट की
ब्रह्मा जी ने हंसकर कहा कि एक दफा मेरे मानस पुत्र सनंदन, सनक, सनातन और सनत कुमार, ये चारों लोकों की आसक्ति को त्याग कर आकाश में विचर रहे थे। एक दिन वह बैकुंठ धाम में जा पहुंचे, वहां जहां पर आदि नारायण हर समय विराजमान रहते हैं। बैकुंठ में वो लोग नहीं जा सकते जिनकी बुद्धि में हर समय काम, क्रोध, लोभ विषय भरे रहते हैं, जो निंदनीय कथाएं सुनते हैं। मनुष्य योनि की यही सबसे बड़ी महिमा है कि इससे तत्व ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। वो चारों ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादिक बैकुंठ धाम की 6 दरवाजे पार करके 7वें पर पहुंचे तो वहां पर 2 द्वारपाल खड़े थे। उनसे पूछे बिना वह चारों 7वें दरवाजे पर पहुंच गए। तब उन द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। इस पर मुनियों को बहुत बुरा लगा और वह बोले कि तुम स्वयं कपटी हो, इसलिए औरों पर शक करते हो। तुम भेद बुद्धि के दोष के कारण यहां से निकलकर पापमय योनियों में जाओ, जहां काम, क्रोध, लोभ इत्यादि निवास करते हैं। ये सुनकर वो द्वारपाल बहुत डर गए। तब द्वारपालों ने उनके चरण पकड़ लिए और प्रार्थना की, आपका शाप सत्य हो, पर कृपा करके अधम योनियों में जाने पर भी हमें उस परमात्मा की स्मृति कभी नष्ट ना हो, ऐसा वरदान दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए।